अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वकफ़ा वस्सलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इंसान को बहुत सारी नेमतें दी है। उन सब नेमतों में से सबसे बेहतरीन नेमत जो है वो सेहत की है। और सेहत जब इंसान की रहती है तो इंसान दीन दुनिया दोनों कर सकते हैं। बच्चों के हुकूक अदा कर सकते हैं, माँ बाप के हुकूक अदा कर सकते हैं, अल्लाह के हुकूक अदा कर सकते हैं, बीवी के हुकूक अदा कर सकते हैं। लेकिन जब इंसान बीमार होता है तो सारे हुकूक उससे रह जाते हैं। और इन बीमारियों में से एक बीमारी है वो कब्ज़, क्योंकि पेट का सही होना ये भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। अब इसकी वजूहात तो कई हैं, लेकिन मुख्तसर सा हम बयान कर देते हैं कि जिन लोगों को कब्ज़ है, अब कब्ज़ की तकसीम, कितने किस्मों का कब्ज़ रहता है इंसान को और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले कि खाना जब हम खाते हैं तो खाना हम सादगी के साथ खाएं। खाना बिल्कुल सादा हो, शोरबे वाला सारा। और उसके बाद जब मुंह के अंदर लुकमा डालें तो मुंह को जैसे हम बंद करते हैं, लुकमा चबाना शुरू करता है इंसान, तो लुकमे को खूब चबाए, जितना हम चबा सकते हैं उसको चबाए, यहाँ तक कि बिल्कुल उसको बारीक कर दें। जहाँ हम 10 मिनट में खाना खाते हैं, हम आधा घंटे में खाना खाएं, 20 मिनट में खाएं, 40 मिनट में खाएं, लेकिन लुकमे को अच्छी तरह चबाएं। इससे फिर ये होगा कि मैदे के ऊपर बोझ कम आएगा, आंतों के ऊपर बोझ कम आएगा। और जब हम खाना खाएं तो खाने को 3 हिस्सों में तकसीम करें, यानी खाने के लिए, पानी के लिए और हवा के लिए। ये समझो कि हवा और पानी ये भी हमारी खाने का हिस्सा है, सिर्फ खाना नहीं है। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा। तो उस मुनासबत से हम खाना खाएं। और खाना जो है हमें कम खाना चाहिए, ये भी मसनून अमालों में से। और रात को सोते वक़्त जो आदमी 1 चम्मच देसी घी या जैतून का तेल या रोगन बादाम 1 चम्मच दूध में डालें और इस्तेमाल, गर्म दूध में डाल दिया और इस्तेमाल कर लिया, ये जो मुस्तकिल मामूल रहेगा, कभी इंशाअल्लाह उसको कब्ज़ नहीं रहेगी। लिहाजा कब्ज़ एक वो कब्ज़ है जिसमें इंसान को भूख कम लगती है, इसको आसाबी कब्ज़ कहते हैं। भूख नहीं है, बिल्कुल खाना खाने को जी नहीं चाह रहा, आज़मा कमज़ोर है, जो कुछ खा ले उल्टी आना शुरू हो जाती है और मैदे में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, और नींद उसको जो है बहुत ज़्यादा आती है, ब्लड प्रेशर इसका लो होते हैं, अक्सर सुस्ती, थकावट। और हर वक़्त आदमी चाहता है बस मैं सोता रहूं, लेटा रहूं, और जिस्म इंतहाई नरम हो जाता है। आप ऐसे हाथ लगाएंगे, जिस्म को बिल्कुल नरम है। और मोटापा भी इसमें शामिल है, आदमी मोटा होता जाता है, मोटा होता जाता है। तो इस कब्ज़ को आसाबी कब्ज़ कहते हैं। इसके लिए एक नुस्खा है और बेहतरीन नुस्खा है, वो है काला दाना। एक काला दाना कलौंजी है, लेकिन ये नहीं, इसको इश्क पीछा कहते हैं। छोटा सा दाना है, इतना सा छोटा, यानी मूंग का जो दाना है उसके बराबर है या इससे थोड़ा छोटा है। और काली हरीड़, ये हम वजन ले लें, 20-20 ग्राम ले लें, 30-30 ग्राम ले लें दोनों को, और इसका सफ़ूब बनाएं, यानी दोनों को मिक्स करके इसको पीसें, और एक छोटा चम्मच सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे आसाबी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। और खाने के अंदर जितनी तुरुश चीज़ें हैं
वो खिलाया जाए और सख्त चीज़ें इनको ना खिलाए, दुरुस्त चीज़ें खिलाई जाए, तो इंशाअल्लाह आसाबी कब्ज़ इससे अल्हम्दुलिल्लाह जान छुट जाएगी। और दूसरी कब्ज़ जो है वो उज़लाती कब्ज़ है। इसके अंदर क्या होता है कि आदमी का पेट सख्त, नींद नहीं आती, हर वक्त जो है करवटें तब्दील करता रहता है, नींद नहीं आती, बहुत कम है, सर हर वक्त गर्म रहता है और बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है आदमी को, और पखाना जब आता है तो बिल्कुल सख्त किस्म का, इतना सख्त पखाना होता है कि दर्द के साथ आता है, और शुरू के अंदर पखाना जो है वो खुश्क होता है, आखिर में नरम होता है और शदीद तकलीफ से आती है। इसको उज़लाती कब्ज़ कहते हैं। इसके लिए मुलय्यन चार इस्तेमाल करना चाहिए। मुलय्यन चार का जो है नुस्खा है वो सुर्ख राई, राई होती है लाल किस्म की बिल्कुल, और ये राई ज़ाफ़रान की बदल भी है, और तेज़पात, अजवाइन, ये तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम ले लें, और कंदक अमलासार ये 30 ग्राम ले लें। इनको पीसें, इनका सफ़ूब बनाएं, और 10 ग्राम यानी 1 ग्राम सुबह और शाम, 10 ग्राम यानी 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर इससे ख़त्म नहीं होती है तो साथ में सना मक्की और तेज़पात ये हम वज़न ले लें, यानी उसमें भी 50-50 ग्राम ले ले या 20-20 ग्राम ले ले या 10-10 ग्राम ले ले, लेकिन हम वज़न हो। इनका सफ़ूब बनाएं, साथ में 1 चम्मच इसका भी इस्तेमाल करें सुबह शाम। इंशाअल्लाह इससे तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये कैफियतें हैं, कुछ कब्ज़ पुराने हो जाते हैं। और एक कब्ज़ ये है कि इससे भी सख्त, उज़लाती कब्ज़ है लेकिन इससे भी सख्त, तो इसके अंदर जो हमने मुलय्यन यानी सुर्ख राई, अजवाइन, देसी, तेज़पात, कंदक अमलासार का जो नुस्खा आपको बताया है, उसके अंदर हम क्या करें, मगज़ जमाल गोटा 10 ग्राम मिला लें, उसी के अंदर 10 ग्राम मिला लें या अलग से बना लें, तो ये मुसहिल 4 हो जाएगी। और इस मुसहिल 4 से फिर ये कि हमने 1 चम्मच छोटा सुबह 1 शाम को ले लें, इससे तो हमेशा के लिए कब्ज़ से जान छूट जाएगी। और तीसरी जो कब्ज़ है वो गुद्दी कब्ज़ है, जो जिगर की वजह से, आज़ा की कमज़ोरी है उसकी वजह से पैदा होता है। और वो क्या है कि आदमी को बार बार पखाना आता है, अभी जाके पखाना किया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, पखाना नरम है, पेशाब नरम है, लेकिन जलन हो रहा है और बार बार जा रहा है और तकलीफ हो रही है, तो इसके लिए सुहागा ले ले। सुहागा 20 ग्राम ले ले, लेकिन सुहागा को पहले तवे के ऊपर थोड़ा गर्म करें और उससे वो बिरिया कहते हैं, वो बिरिया हो जाएगी। तवे के ऊपर जैसे हम पकाते हैं उसको हल्का सा पकाएं, बिरिया कर लें उसको। और मुलट्टी 30 ग्राम और गुल बनफशा 30 ग्राम, इन तीनों को मिलाएं, इनका भी सफ़ूब बनाएं, और एक छोटा यानी दरमियानी चम्मच ले लें, छोटा चम्मच हो या दरमियानी हो, इससे 1 चम्मच सुबह 1 शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसकी वजह से जितने कब्ज़ हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। यानी आसाबी कब्ज़, उज़लाती कब्ज़, उज़लाती कब्ज़ में भी सख्त भी है, हल्की भी है, उसकी किस्में हमने बयान की नहीं, उसकी जो नुस्खा भी बता दिया। और गुद्दी कब्ज़, आंतों में खुश्की होती है, लेकिन एक ये भी ज़रूरी है कि ये जितनी चीज़ें ये असबाब है, और शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अगर अल्लाह का इरादा है तो अल्लाह जल्ल शानो इससे शिफा दे देंगे, असबाब शिफा की, लेकिन इनके अंदर शिफा भी अल्लाह ने रखी हुई। लिहाजा जब ले तो अल्लाह का नाम ले कि अल्लाह तू ही मुझे सेहत देगा, बीमार भी तू करता है, सेहत भी तू देता है, लिहाजा इसकी वजह से मुझे सेहत अता फरमा। और खाने के अंदर एतदाल हो, देसी घी का इस्तेमाल हो, इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल शानुहु से
दुआ करते हैं कि अल्लाह जितने बीमार हैं उनको सेहत नसीब फरमाए। और दूसरा, खाने के अंदर मसनून तरीका अपनाएं, नाफ के अंदर तेल डालें और सूरतुल फातिहा, हदीस में आता है हर बीमारी का इलाज है, 7 दफ़ा सूरतुल फातिहा पढ़ें और पानी में दम करके पी लें, हर बीमारी का इलाज। और सदका दे, हदीस में आता है अपनी बीमारों का इलाज सदका से किया करो। तो अल्लाह हमें इसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस बात को, इस वीडियो को कोशिश करें आगे फैलाए, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, कुरान में कहता है कि किसने एक की जान बचाई, किसी एक इंसान की, गोया कि सारी इंसानियत को बचा लिया। वमन अहयाहा फकन्नमा अहयन्नास जमीअन। लिहाजा हमारी ये वीडियो आप कोशिश करें, आप शेयर करें, आगे फैलाए, किसी को फ़ायदा हो जाए, उनकी ज़िंदगी बच जाए, उनको सेहत नसीब हो जाए। अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।